ठीक है, देखिए जब भी ओपन करेंगे आर्ट कैम को सबसे पहले हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाता है, न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट या कोई ओपन फाइल। तो हम लोग को ओपन फाइल मतलब कोई मॉडल आपके पास है उसको ओपन करना है, तो हम लोग न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपसे पूछता है जो भी आप बनाने जा रहे हैं बेड साइज के हिसाब से या वुड के हिसाब से उसका डायमेंशन क्या है। जो भी जितनी बड़ी वुड होगी उसके लेंथ और विड्थ हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, या अगर बड़ी भी वुड वो भी कर दे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, वो बात की बात है। हम एमएम में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं। तो 40 इंच बाय 40 इंच की है, एमएम में करना होता है एमएम में, ये बाद में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी देता है लेकिन बाद में ऑप्शन होता है। इसको ओके करेंगे। देखिए जब भी ओपन होगी आर्ट कैम की तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 विंडो मिलती है। एक होती है 2D और एक होती है 3D। ये है 2D व्यू बिटमैप की लेयर और ये है 3D व्यू। जो भी आप 2D में काम करते हैं 3D ऑपरेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पे चीजों को दिखता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D से। 3D व्यू क्या है उसी में एट द सेम टाइम में हम लोग देख लेंगे। अब 2D व्यू बिटमैप लेयर की इसके अंदर जो भी हम 2D प्रोफाइल बनाए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो सर्किल से, इससे इन सबको भी एक बार दिखा देता हूँ, चाहे कोई इमेज हो उसको ट्रेस कर लेना और फिर 3D व्यू में उसमें ऑपरेशन लगा के उसको परफॉर्म कर देंगे। आज की क्लास में केवल हम लोग एक 3D ऑपरेशन पढ़ेंगे, शेप एडिटर, उसी में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले नेविगेशन में बताता हूँ कि आर्ट कैम में कैसे हम लोग जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2D व्यू में नेविगेशन के टूल हैं ये सब, और 3D व्यू में नेविगेशन के टूल हैं ये सब। सबसे पहले 2D व्यू पे आते हैं। तो पहली चीज जूम इन जूम आउट करने के लिए हम लोग ये प्लस का यूज कर सकते हैं, जूम होगा, माइनस का यूज करेंगे तो इससे होगा जूम आउट। ये चीज हम माउस से भी कर सकते हैं। माउस के रोलर को अगर आगे की तरफ ले जाएंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो जूम आउट होगा। उसके अलावा जैसे अगर मैंने इतना जूम किया, मुझे इससे पहले वाले जूम पे जाना है तो इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो प्रीवियस व्यू पे आपको ले जाएगा। मान लीजिए ये है, तो ये देखें मुझे जस्ट प्रीवियस व्यू पे ले जाता है, इसके जस्ट प्रीवियस व्यू। फिर आता है 1 बाय 1 का मतलब है 1 बाय 1 स्केल पे कर देगा आपके जो भी पेज है उसको। अगर मैं विंडो करूंगा तो जो भी आपका पूरा पेपर है विंडो पे आ जाएगा। चाहे आप जूम आउट करके बहुत छोटा कर दें, इस पे क्लिक करें विंडो पे आ जाएगा। और चाहे आपने यहाँ पे कुछ मान लीजिए बना रखा हो और फिर इसी को सेलेक्ट करके, एक सेकंड, कोई भी चीज बता रहा हूं मैं, कोई भी चीज बनाने के बाद इस पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तब वो फाइनल बनता है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे इसी चीज का जूम दिखाएगा 1 बाय 1 इसके। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। फिर आता है आपका ये ऑप्शन जिसको कहा जाता है रिलीफ। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है 3D रिलीफ लेयर जो यहाँ पे दिख रही है, इस पे भी अभी आ रहा हूँ। रिलीफ को सीधी सी बात है 3D कहते हैं। जो भी काम आप 3D में करेंगे वो रिलीफ कहा जाता है, और जो भी काम हम 2D में करेंगे वो या तो बिटमैप लेयर होगी या तो वेक्टर होगी। मतलब 2D वेक्टर कहते हैं, 3D को कहते हैं रिलीफ। तो यहाँ पे जो भी रिलीफ के नाम से है वो सब 3D है। तो ये थे इसके नेविगेशन टूल। अब यहाँ पे दिख रहा है ये रिलीफ को ऑन करना ऑफ करना। अब ये क्या है, जैसे अब मैं एक छोटा सा करके दिखा रहा हूँ, अभी जब कमांड पढ़ाऊंगा फिर से बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से बना दिया, क्रिएट कर दिया, और 3D व्यू में जाके मैंने इस पे छोटा सा एक ऑपरेशन लगा दिया। जी, हल्का सा इसको बल्ज दे दिया और इसको मैंने अप्लाई कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब ये चीज 3D में बनी है, लेकिन 2D व्यू में भी अगर मुझे देखना है कि वो 3D में क्या बन के आया है तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकता हूँ। तो 2D व्यू में ही हमें 3D का दिखा देगा कितनी चीज हमारी 3D में बनी है, कितनी चीज नहीं। तो ये जो ऑप्शन है वो यही है 2D व्यू के अंदर 3D को देखने के लिए। कितना ट्रांसपेरेंट करना है या कितना नहीं करना वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो कोई भी 3D बना होगा आपके 3D व्यू में, 2D व्यू में भी इससे दिख जाता है। ये हो गया आपका इतनी चीज। चलो इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। फिर आपका आता है 3D व्यू के अंदर नेविगेशन। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नेविगेशन दिखाएगा 3D व्यू का। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट तो कर दिया वेक्टर, लेकिन जो रिलीफ है वो नहीं डिलीट हुई, क्योंकि यहाँ पे लेयर होती है। अब इस पे भी आते हैं, लेयर क्या होती है, ये लेयर में सेव हो जाता है। जब तक लेयर डिलीट नहीं होगी ये चीज डिलीट नहीं होगी। तो अभी के लिए मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ।
ये रिलीफ लेयर मैंने डिलीट की तो वो भी चला गया। अब इस पे भी आते हैं, ये सब क्या है प्रोजेक्ट वगैरह। अब इसका नेविगेशन क्या है, देखिए यहाँ पे सिंस ये 3D है तो इसको देखने के हमारे व्यू होते हैं फ्रंट, आइसोमेट्रिक, टॉप, बॉटम। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट व्यू पे तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लेफ्ट व्यू दिखाएगा। अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ कुछ बना नहीं, तो उसके लिए जरा मैं अभी कुछ एक छोटी सी चीज यहाँ पे बना देता हूँ ताकि इसके चारों व्यू हम लोग देख सकें। तो ये बना के मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। सेप एडिटर जो आज पढ़ेंगे, अभी बस मैं इसको दिखाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ। इसको मैंने थिकनेस दे दी, वो 3D व्यू में होगा क्या हो रहा है ये दिख रहा है आपको 3D व्यू में। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके नेविगेशन देखते हैं। नेविगेशन में सबसे पहला ये आता है आइसोमेट्रिक, मतलब ऐसे आइसोमेट्रिक में दिखा देगा टेढ़े में आपको। फिर आता है लेफ्ट व्यू, इस पे क्लिक करके इसका लेफ्ट व्यू दिखाएगा। इस पे क्लिक करके इसका फ्रंट व्यू दिखाएगा। सिंस ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसा है तो लेफ्ट व्यू और फ्रंट व्यू में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। जूम करके देखें तो ये शैडो से हल्का सा पता चल रहा है कि इस समय लेफ्ट व्यू है और अब ये राइट व्यू। ये इसका टॉप व्यू है, टॉप से हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको घुमाने के लिए, मतलब 360 डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो हम लोग इस चीज को 360 डिग्री ऐसे घुमा के देख सकते हैं कि जो भी हमने बनाया है वो आखिर बना क्या है। ये हो गया इसका नेविगेशन। पहले तो व्यू और दूसरा मिडल माउस बटन से ऐसे ऑर्बिट कर सकते हैं, इसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब 360 डिग्री ऐसे घुमा के। अब जूम इन जूम आउट किससे कर रहा हूँ, वही माउस के रोलर को आगे की तरफ ले जाने पे जूम इन, पीछे की तरफ ले जाने पे जूम आउट। बाकी सब ऑप्शन वही है जैसे इसमें थे। इस पे अगर मैंने ज्यादा जूम आउट कर दिया, इस पे क्लिक करने पे फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी प्लस माइनस इससे भी कर सकते हैं। तो वही जो ऑप्शन 2D के थे वही सब 3D में भी है। फिर आता है, मान लीजिए आपका इसको पैन करना है। पैन का मतलब ड्रैग करना है, तो ड्रैग के लिए मिडल माउस बटन और शिफ्ट की को एक साथ दबाइए तो अब ये पैन हो रहा है। पैन का मतलब देखिए अभी ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री और अब मिडल माउस बटन और शिफ्ट की को डाल के तो ये हो रहा है आपका ड्रैग। ये तो उसको कहते हैं ड्रैग। और ये आपका सिंपल जूम इन जूम आउट। आगे आते हैं तो ये बटन क्या करता है, इस बटन से आपकी क्या क्या चीजें दिखेंगी वो 3D में नोट करता है। लेयर कायदे से क्या क्या दिखेंगी, ये जो किनारे लेयर हैं, मान लीजिए इस लेयर में अभी अभी दिख रहा है वेक्टर। वेक्टर मतलब 2D और फ्रंट रिलीफ मतलब 3D। जो ऊपर दिखता है उसको फ्रंट कहते हैं, जो पीछे दिखता है उसको बैक कहते हैं। तो फ्रंट रिलीफ दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है। मान लीजिए इससे वेक्टर मैंने हटा के अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं वेक्टर वाला लेयर जो है चला गया। मान लीजिए वेक्टर ऑन करके फिर से अप्लाई किया तो वेक्टर मतलब ये 2D शेप सर्किल ही तो था जो हमने 2D में बनाया था, वही ये दिखाई पड़ रहा है इस पे। फिर मान लीजिए मैंने वेक्टर फ्रंट रिलीफ को हटा के खाली वेक्टर ऑन करके अप्लाई कर दिया तो वो 3D चला गया, क्योंकि फ्रंट रिलीफ का मतलब है जो 3D बना था वो, तो रिलीफ का मतलब आर्ट कैम में 3D होता है। अब इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये था कौन सी लेयर दिखेगी कौन सी लेयर नहीं दिखेगी। फिर आता है ये ऑप्शन, ये क्या कहता है, जीरो प्लेन को दिखाता है। जीरो प्लेन का मतलब है जहां जहां आपने वर्क किया होगा बस उतनी चीज दिखेगी, बाकी एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखेगी। तो इस पे क्लिक करने पे केवल ये चीज दिख रही है बिकॉज इस पे केवल आपने वर्क किया है, बाकी कोई चीज नहीं दिख रही क्योंकि उससे आपका मतलब नहीं। तो इससे आपका दिखता है जीरो प्लेन। ये ओरिजिन दिख रहा होगा इसका। कलर कोड कुछ ऐसा रहता है, ब्लू का मतलब होता है जेड एक्सिस, वाई का मतलब होता है ग्रीन एक्सिस और एक्स का मतलब होता है रेड। तो ये अगर ओरिजिन नहीं देखना है आपको तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो ओरिजिन चला जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर आता है जैसे कि अभी हमने इस पे क्लिक करके वेक्टर को ऑन ऑफ किया था, जल्दी तरीका है ये, इस पे क्लिक करके वेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्या वेक्टर बना था। फिर होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, इसमें जैसे कुछ बने बने शेप होते हैं 3D के, जैसे कि स्टार हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, डिफरेंट टाइप के। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करके हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि अभी बना नहीं, आगे क्लास में देखेंगे इसको। फिर आता है आपका ये शेप जो कि क्या करता है, फ्रंट रिलीफ को शो और हाइड करेगा। अब सिंस फ्रंट रिलीफ में इतना ही बना है तो ये शो और हाइड ऐसे कर दे रहा है। ये वही चीज है जो यहाँ पे मैनुअल की थी, सेलेक्ट करके उसके छोटे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। बैक रिलीफ कर दूं तो देखिए बैक रिलीफ ये दिखा रहा है। अब ये क्या है, बैक रिलीफ मतलब दिस इज द बैक रिलीफ। आप देख सकते हैं पीछे ये बैक रिलीफ है। फ्रंट रिलीफ मतलब ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रंट रिलीफ। जो ऊपर दिखता है वो फ्रंट रिलीफ, जो नीचे दिखता है बैक रिलीफ। फिर ये है आपका मटेरियल डिस्प्ले। इसमें मटेरियल दिख रहा है येलो कलर का, इसको मैं हटा दूं
तो आपका जो मटेरियल है उसका ये कलर आ जाएगा। फिर आता है आपका ये बिटमैप। बिटमैप मतलब होता है कोई इमेज। अब सिंस यहाँ पर कोई इमेज है नहीं, आगे हम लोग इमेज जैसे कोई इंसर्ट करेंगे तो उसको शो और हाइड करने के लिए यूज होता है। जैसे बिटमैप अभी कुछ है नहीं तो ग्रे दिखा रहा है, अगर कुछ होगा तो उसको दिखाएगा। अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू पे करूँ तो मटेरियल दिखाएगा, बिटमैप पे करूँ तो बिटमैप दिखाएगा। इसमें बिटमैप कोई है नहीं इसलिए ग्रे दिखा रहा है। वापस इसको मटेरियल प्रीव्यू कर देते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे रिलीफ को दिखाना, जो एक्टिव रिलीफ है। इस समय केवल एक रिलीफ एक्टिव है। रिलीफ का मतलब है 3D मॉडल, वो एक मॉडल एक्टिव है जो कि ये ट्रायंगल है, इसी वजह से हमें ये दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज बनाऊंगा तो कौन सी लेयर इस समय एक्टिव है वो चीज यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये लेयर कैसे बनाते हैं अभी बता रहा हूँ। इस चीज को शो और हाइड या कितना ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। इसको ऑफ कर देंगे या इसको ऑन कर देंगे तो वापस जैसा था वैसा आ जाएगा। ये फिर आगे चल के एनालिसिस है जो दिखाता है कि आपका क्या चीज मशीन होगी, क्या चीज मशीन नहीं होगी जब CNC में लगाएंगे। तो इसको हम लोग आगे चल के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी जनरल नेविगेशन थे 3D के और 2D के। काम करने से पहले हमें ये नेविगेशन पता होनी चाहिए, तभी हम जल्दी इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया 2D बिटमैप का नेविगेशन, 3D बिटमैप का नेविगेशन। अब हम लोग आते हैं 2D शेप्स के अंदर। शेप से डिटेल में हम लोग पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे काम के टूल हैं उनको मैं देख लेता हूँ। तो ये है आपका पेपर। इस पेपर के अंदर आप कोई भी 2D ड्राइंग कर सकते हैं। किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट मार के डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मिलता है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब इसकी हेल्प से हम कोई भी चीज हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे करके देख पा रहे हैं दिस वन। ये एक तरीके से मैं चीजों को ड्रॉ कर रहा हूँ और आगे चल के इनको भी मैं 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये टूल है आपका ड्रॉ टूल, जिसमें पेंसिल जैसा एक ऑप्शन आएगा जिसकी हेल्प से मैं कुछ भी चीज चाहूँ तो ड्रॉ कर सकता हूँ। इस पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो कुछ और ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि अभी ड्रॉ हो रहा है पेंसिल से। अगर मैं पेंट ले लूं तो अब जो ड्रॉ होगा वो पेंट ब्रश से ड्रॉ होगा। ब्रश कितना बड़ा है कितना छोटा है डिपेंड करता है इससे। यहाँ पे ब्रश का डायमीटर है 5 से लेके मैं 20, 21, 28 भी कर दूं तो भी वो इस तरीके से। अब जो मेन चीज है जिससे हम 3D बनाएंगे वो ये टूल है आपका पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, हेक्सागन, आर्क और कोई टेक्स्ट। ठीक है, पॉलीलाइन का मतलब क्या है, आपने क्लिक किया, पहला क्लिक किया स्टार्ट हुई, दूसरा क्लिक किया बंद हुई, तीसरा क्लिक किया, आप क्लिक करते जाएंगे ये लाइन बनती जाएगी। और जब फाइनली आपको बाहर आना है आप राइट क्लिक कर दीजिए तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये आपका एक लाइन बन के आ गई है। अब इस लाइन में अलग अलग जो नोड हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं नोड एडिटिंग, इसके जस्ट नीचे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया नोड एडिटिंग तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। अब इसको पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जितनी जगह आपने क्लिक किया है ना उतनी जगह नोड बन के आ जाएंगे। ये था आपका पहला टूल जिसका नाम था पॉलीलाइन। अब यहाँ पे आता है स्मूथ का, ऐसे कुछ ऑप्शन है, जो भी चीज नोड एडिटिंग के ये ऑप्शन स्मूथ कर। मान लीजिए इसको लेके मैंने इधर उधर किया तो ये इसका मेंटेन स्मूथ कर। अब ये स्मूथ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वैसे ही शार्प है। डिस्प्ले मिड पॉइंट, इस समय देखिए अभी तक केवल यहाँ से मुड़ रहा था, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन जैसे ही ये नोड एडिटिंग का ये ऑप्शन में ऑन करूंगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा जिसे मिड पॉइंट कहते हैं। अब इसको पकड़ के मैं इधर से मोड़ सकता हूँ, इसको पकड़ के मैं इधर से मोड़ सकता हूँ, और बीच से तो ये पहले भी मुड़ रहा था। तो ये सब ऑप्शन आपके नोड एडिटिंग में आते हैं पहले टूल में क्रिएट पॉलीलाइन से, जिसको मैं डिलीट बटन से कर देता हूँ। कोई भी चीज आप ड्रॉ करेंगे उसके नोड कितने ज्यादा बनेंगे वो इस बटन से हम क्लिक कर सकते हैं। अगला टूल आता है जिसका नाम है रेक्टेंगल। ये सब वेक्टर हैं, वेक्टर मतलब 2D से, वही 3D में बाद में कन्वर्ट होता है। तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए हम प्रेस एंड होल्ड बटन को क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा। बनने के बाद कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे इस रेक्टेंगल को और मॉडिफाई करने के, जैसे कि अभी ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग है। अगर स्क्वायर पे क्लिक कर दे तो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर हो जाएगी। लेंथ और विड्थ कितनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। दोनों 250-250 इसलिए जा रहा है क्योंकि स्क्वायर लगा है। अगर रेक्टेंगल लगा दूं तो विड्थ को मैं ज्यादा भी कर सकता हूं और उसको कम भी कर सकता हूं।
फिर आता है इस समय रेक्टेंगल शार्प है, अगर इसके जो एंड है वर्टेक्स है उसको राउंड करना है, जैसे फिलेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉर्नर होता है। इस कॉर्नर को मैं जितना ज्यादा फिलेट डालूंगा उतना ज्यादा फिलेट बनेगा। बहुत ज्यादा फिलेट डाल दिया है, मैं 50 करता हूँ तो ये देख सकते हैं 50 का फिलेट बना। इन्वर्ट कॉर्नर का मतलब है फिलेट बाहर की तरफ ना लग के अंदर की तरफ लगेगा, तो ये कुछ ऐसे कटिंग बना देगा। कई प्रोफाइल में ऐसी भी डिजाइन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस समय जो रेक्टेंगल आपका आया है, इस पूरे पेपर के एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे। आप चाहते हैं 0 0 पे आए तो यहाँ पे इसको 0 टाइप कर दें, यहाँ पे इसको 0 टाइप कर दें, तो एग्जैक्टली ये मिडल में बन के आ जाएगा। डिग्री का मतलब ये होता है कि इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 0 पे है। अगर मैं यहाँ पे 360 या 60 डिग्री कुछ एंटर मार दूंगा तो ये 60 डिग्री के रोटेशन पे आपका आ चुका है। अब ये कुछ ऐसे देखने को मिला नहीं, मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये जो आपका दिख रहा है ग्रीन, ये चीज बदल रही है। आगे चल के जब ये एंगल नापेंगे तो ये काम आएगा। अभी का कुछ ऐसे रोटेशन का इसमें कुछ जरूरी नहीं है, इसको 0 कर देता हूँ। कैंसिल करिए तो ये आपका बन गया फर्स्ट वेक्टर रेक्टेंगल। और आप देख सकते हैं ये वेक्टर लेयर के अंदर, डिफॉल्ट लेयर के अंदर बना। हम चाहे तो इसको नई लेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या मैं चाहूं कि ये जो बन रहा है मेरी डिफॉल्ट लेयर में ना बन के एक नई लेयर में बने, तो मैं नई लेयर में जाता हूं और यहाँ पे दे देता हूं जैसे सैंपल नाम दे देता हूं। तो जो भी आप 2D ड्राइंग बनाएंगे इस पे बनेगा। आप उस पे बनाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट की लेयर को बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सैंपल, मूव लेयर डाउन, तो ये आपकी लेयर नीचे आ गई। और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का, हाँ एक चीज और बतानी थी। जैसे अभी जो हम लोगों ने किया था, इस ऑब्जेक्ट को मैनुअल XY में जब तक ऑप्शन खुला रहता है, देखिए एक बार क्या होता है, हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब ऑप्शन आपने कर दिया, एक बार क्रिएट कर दिया तो ये ऑप्शन अब दोबारा कैंसिल करने पे अब ये दोबारा ऑप्शन नहीं खुलेगा। देखिए दोबारा ऑप्शन नहीं खुलेंगे। XY कितने थे, YZ कितना था, वो क्या था। लेकिन अब इसको बीच में रखना है तो हम क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन होता है, मान लीजिए इसको उठा के आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, लेकिन अब फिर से इसको बीच में रखना है, तो उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इधर आइए टूल बार ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करिए। अलाइन के ऑप्शन में दुनिया भर के अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। अलाइन का मतलब है इस समय एक अलाइनमेंट ऑन है जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को बीचों बीच कर देगा प्लेन के, तो ये था अलाइन ऑप्शन। चलिए दूसरे ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अगला ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा सर्किल। एक होता है सर्किल, दूसरा होता है इलिप्स। सर्किल बनाने के लिए सिंपली प्रेस एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन को, सर्किल बन जाएगा। सर्किल एक्स और वाई कहाँ पे है, उसका रेडियस है, डायमीटर क्या है। क्रिएट विथ आर्क करने पे वो आर्क का एक बनाएगा। क्रिएट विथ आर्क करने पे ओपन कर दिया तो यहाँ पे एक आर्क होगा। सर्किल करने पे अगर मैं क्लिक करता तो प्योर हमें सर्किल बनाता। कैंसिल करने पे आपका ये ऑब्जेक्ट है सर्किल। सर्किल के बाद अगला ऑब्जेक्ट है इलिप्स। प्रेस एंड होल्ड करने पे इलिप्स शेप आपका बन जाएगा। और लेंथ विड्थ कितनी करनी है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग 120 कर दें तो 120 डिग्री रोटेट हो जाएगा। क्रिएट करने पे ये फाइनल हो जाएगा, फिर इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मुझे इसको अलाइन करना है, मान लीजिए इसके बीचों बीच, तो हम लोग क्या करेंगे, या एक काम और करता हूँ इसको, या मान लीजिए ऐसा। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, अब इन दोनों को मुझे बीचों बीच अलाइन करना है, तो इसी अलाइन टूल पे जाएंगे, कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे बीचों बीच दोनों को करना, या इन दोनों को एक दूसरे के अंदर अलाइन करना, या अलाइन करना साइड से अलाइन करना, या अलाइन करना टॉप से अलाइन करना, यही दोनों के ऑप्शन। तो ये सब अलाइन के टूल आगे चल के हम लोग के बड़े काम आएंगे। अभी बस मैं केवल एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ इन सब का। ठीक, अगला ऑप्शन आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। 3 से मिनिमम हो सकता है ट्रायंगल, और मैक्सिमम 1024 जाता है। मान लीजिए ट्रायंगल बनाता है, मैंने ट्रायंगल बना दिया, प्रेस एंड होल्ड किया, ट्रायंगल बन गया। एंगल इस समय कुछ नहीं है, मान लीजिए एंगल मैंने 30 डिग्री कर दिया और ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। रेडियस इसका कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है इस पे, एक्स और वाई पे कहाँ जाएगा। क्रिएट करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो जब तक क्रिएट नहीं किए उस दौरान हम कोई भी ऑप्शन बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक बार क्रिएट कर दिया तो ये कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इस चीज को मॉडिफाई कर देंगे। फिर आता है आपका इसी में प्रेस एंड होल्ड करने पे स्टार ऑप्शन। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पॉइंट कितने आएंगे, एंगल कितना आएगा। पॉइंट का मतलब है इस समय 5 पॉइंट से मिलके एक स्टार बन रहा है। मैंने किया कैसे, सबसे पहले कमांड लेंगे, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करेंगे तो एक हेक्सागन बनेगा।
रिलीज करके अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसा स्टार, बाहर की तरफ आएंगे तो ऐसा स्टार, क्लिक कर देंगे तो स्टार आपका फाइनल हो जाएगा। होने के बाद नंबर ऑफ साइड 6 कर दें, तो इस समय 6 का हो गया, 8 कर दें, 10 का कर दें, 10 हो जाएगा। एंगल यहाँ पे हम कोई भी चेंज कर दें 30, तो ये एंगल में रोटेट हो जाएगा। 3 पे करें तो यहाँ पे एंगल आपको काफी देखने को मिलेगा। एक्स वाई रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट, मतलब इसके अंदर का जो पॉइंट है उसका। जूम करिए तो यहाँ पे आपको 2 रेडियस देखने को मिलेंगे। मैं नंबर ऑफ पॉइंट 5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक रेडियस आपका ये है, मान लीजिए 350 में कर देता हूँ, और एक रेडियस है ये वाला जिसको हम 150 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बाहर का रेडियस देखने को मिल रहा है 350, और ये एक अंदर का रेडियस है 150। क्रिएट करने पे फाइनल हो जाएगा, और वो सब चीजें सेम रहती हैं इसमें, वही इसको आप, और अभी कमांड एक्टिव है, जब तक एस्केप की नहीं करेंगे तब तक वही कमांड आपका एक्टिव रहता है। अब इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया। मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या इसको सेलेक्ट करके किनारे कर देता हूँ। इसको मुझे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, तो हम इस पे क्लिक करके नोड ऑप्शन पे आएंगे तो वही सब ऑप्शन आ जाएगा आपका नोड वाला। डिस्प्ले वर्चुअल पॉइंट किया इसलिए बीच के दिखा रहा है, अगर बीच के हटा दूं केवल इसको मैं सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये ऑप्शन थे स्टार, सेलेक्ट करके सबको मैं डिलीट मार देता हूँ। अगला ऑप्शन आता है आपका सिंपल आर्क। आर्क में हमारे पास इस तरीके की 3 आर्क के ऑप्शन है। पहला है सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब ये क्या होता है, पहला क्लिक करने पे सेंटर बनेगा, दूसरा क्लिक करने पे आपका एक एंड, और तीसरा क्लिक करने पे दूसरा एंड। ये एक आपकी आर्क बन के आ गई। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि एक्स वाई पॉइंट क्या है, रेडियस क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब ऑप्शन करके आप इसको बना सकते हैं, तो फाइनल आपका बन के आ जाएगा। दूसरी जो आर्क का ऑप्शन है वो था इसमें स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर्क। पहले क्लिक से स्टार्टिंग होगी, दूसरे क्लिक से एंड होगी, और तीसरे क्लिक से कहाँ पे आर्क जाएगी, नीचे या ऊपर, हम लोग बना सकते हैं। तीसरा था रेडियस, तो हम लोग पहला क्लिक करेंगे। अब ये रेडियस है तो रेडियस देखिए यहाँ पे कहीं रेडियस का ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये अब रेडियस हमसे पूछ रहा है, तो पहले क्लिक करने पे ये रेडियस कहाँ तक जाएगा, दूसरे में स्टार्ट और फिर एंड। ये चीज हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको 250, सिंस हम लोगों ने रेडियस जो था पहले ही एंटर कर दिया था, इसलिए हो सकता है अब ये चेंज ना करे। ये आपके जनरल पॉइंट थे, इसको कैंसिल करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ। फिर नीचे ऑप्शन और भी आते हैं जैसे कि ये आपका सिंपल, ये मार्कर टूल होते हैं, इनका 3D से कोई मतलब नहीं है। 3D में केवल ये टूल यूज होते हैं, इसके अलावा कोई टूल यूज नहीं होंगे। आगे चल के देखेंगे कैसे इनको मॉडिफाई भी करना है। फिर आता है आपका टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ये लोड हो रहा है अभी। ये टेक्स्ट सेक्शन आपका लोड हो चुका है। क्या टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट को लिखना है तो आप नीचे आइए, ये सब इसके ऑप्शन ऑन कर। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है या कुछ नहीं लिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मान लीजिए मैं एक कर्व पहले बना देता हूँ, चलिए, या इनमें से मैं ये वाला लेता हूँ या ये वाला लेता हूँ। पहला क्लिक, आखिरी क्लिक, और दूसरा ये, और फिर टेक्स्ट पे जाके इसी ऑब्जेक्ट पे टेक्स्ट को ड्रॉ करता हूँ। अब ये आपका देखिए सेलेक्ट कर्व आ गया, और हम लोग को क्या चीज लिखनी है वो मैं टाइप करता हूँ। लिख रहा है, बहुत छोटा सा लिख रहा है, ये इस कर्व पे लिख रहा है क्योंकि इसी कर्व का रेफरेंस है। साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, 150 कर देता हूँ, बार क्लिक करिए। अब ये देखिए कुछ चेंज नहीं की हो रही है क्योंकि इसको पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे साइज में चेंज करूंगा तभी उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। इस समय आप देखने को मिल रहा है। स्केल कैसा करना है, स्केल मतलब 100 by 100 है, मतलब बराबर है। मान लीजिए इसको 50 कर दिया, उसको कर दिया, तो ये थोड़ा सा चिपक जाएगा एक में।
100 ही आपको सही रिजल्ट देगा। सीयर विथ का मतलब है यहाँ पे मैं मान लीजिए 60 डाल देता हूँ तो ये मुझे थोड़े से टिल्टेड नजर आएंगे, काफी ज्यादा टिल्टेड हो गए, इसको 0 कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। रोटेशन एंगल में मान लीजिए 30 डिग्री डाल देते हैं तो 30 डिग्री रोटेट होते हुए दिखेंगे आपको एंगल, इसको 0 कर देते हैं तो वापस हो जाएगा। नीचे आते हैं तो हमारे पास कैरेक्टर की स्पेस कितना रहेगा हर एक के बीच में, 10 दे दिया तो हर एक के बीच में 10 का एप्सिलॉन क्रिएट करने पे फाइनल हो जाएगा। कैंसिल करता हूं तो ये आपका टेक्स्ट आ गया, जो कि आप चाहे तो अब इस लाइन को आप डिलीट भी कर दे तब भी टेक्स्ट आपका रहेगा। तो ये थे आपके जनरल वेक्टर टूल जिनको हमने यूज किया। अब 3D टूल पढ़ते हैं, सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूं। अब 3D टूल क्या है, देखिए वेक्टर ये तो हमने पहले ही देख लिया, लेयर होती है। वेक्टर का मतलब है जो भी काम आप 2D बनाते हैं वो वेक्टर के अंदर आए। एक ऑपरेशन और है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है, जो कि ये मीजर टूल। यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने पे आपको इसकी डिस्टेंस क्या है वो ये बता देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने पे ये डिस्टेंस क्या है, या यहाँ से यहाँ तक खींचने की डिस्टेंस क्या होता है। आगे चल के जो भी चीज आप बना रहे हैं वो डिस्टेंस ड्रॉ करके या चेक करके आप बना सकते हैं। तो ये टूल बाकी था। चलिए अब आते हैं हम लोग 3D मतलब रिलीफ। फ्रंट रिलीफ मतलब टॉप का पोर्शन, बैक रिलीफ मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके पीछे का पोर्शन। तो हम लोग कोई भी काम करेंगे फ्रंट रिलीफ पे, हमारी लेयर इस समय ऑन है फ्रंट रिलीफ की, या रिलीफ लेयर मैंने ये सेलेक्ट की है, तो अब ये हमारा काम इस वाली लेयर पे होगा। वो ऑटोमेटिक उसी लेयर पे ट्रांसफर कर देगा अगर आप सेलेक्ट ना भी करें तो कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। पहला जो टूल हम लोग पढ़ेंगे, ये सब टूल हैं 3D वाले। पहला जो टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है शेप एडिटर टूल। अब शेप एडिटर टूल क्या होता है? शेप एडिटर, वॉइस आपको आ रही है ना, वॉइस और स्क्रीन? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, देखिए शेप एडिटर क्या होता है कि जो भी 2D शेप या 2D वेक्टर आप यहाँ पे बनाते हैं उसी को 3D में कन्वर्ट कर देता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल को बनाया, इसको मैं 0 0 कर दूं। अपना यहाँ पे करना भूल जाए तो अलाइन टूल बताया है, वहां से भी आप कर सकते हैं। इसको स्क्वायर कर देते हैं या रेक्टेंगल भी कर दें, कोई ऐसा इशू है नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा कर रहा हूँ, 350 कर देता हूँ। और कॉर्नर है, इसको कर देता हूं मैं 50। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, सीधा भी रहने दे, आप कुछ भी कर दे, बस एक एग्जांपल है। मैंने ये 2D शेप बनाया है, अब मुझे इसी 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करना है, तो मैं 3D पे जाऊंगा। आप देख सकते हैं इस समय अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि ये केवल 2D शेप है। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं शेप एडिटर, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि यही जो सारे ऑप्शन है वो अलग अलग शेप को मॉडिफाई करके हमें देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है पहला प्लेन, राउंड, स्क्वायर और प्लेन। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको मॉडिफाई होते हुए। राउंड में आपका कुछ ऐसा शेप है, दिस वन। स्क्वायर में आपका कुछ ऐसा शेप है, मतलब वही ऑब्जेक्ट स्क्वायर के उसमें। एंड प्लेन में आपका कुछ ऐसा शेप है जो कि कुछ नहीं। अब ये है क्या, देखिए क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको एक्सट्रूड करना है, मटेरियल मतलब एक तरीके से ऐड करना है जेड डायरेक्शन के अलोंग, ये जेड है, तो उसके लिए शेप एडिटर का यूज होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, मैं प्लेन से बता रहा हूं, फिर स्क्वायर पे और राउंड पे आऊंगा। प्लेन का मतलब है मटेरियल ऐड होगा सीधे सीधे। यहाँ पे ये ड्रैग का ऑप्शन है जो प्लेन में नहीं यूज होता है, क्योंकि प्लेन में सीधे सीधे मटेरियल करेगा तो ये ऑप्शन आपके जो ऊपर की लेयर है या ऊपर के जो कर्व है उसको ऊपर नीचे करता है। ये राउंड और स्क्वायर में देखने को मिलेगा, अभी इसका यूज नहीं है। तो प्लेन में फिर ऑप्शन मिलता है आपका हाइट का। ये क्या है इस पे बताता हूँ। हाइट का मतलब है कितनी हाइट तक इस मटेरियल को आपको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 50 डाल दिया तो आप देख सकते हैं 50 की हाइट तक मटेरियल जो है वो ऐड हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैं हटा दूं या इसको अगर मैं वेक्टर को हटा दूं तो केवल आपको जो मटेरियल है वही दिखेगा अच्छे से। ठीक, आप चाहें तो इसका
जो हाईलाइट करना है वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आप केवल इसी को देख पाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये मटेरियल इसके ऊपर जा रहा है 50 का, मान लीजिए 30 कर दिया तो अब ये 30 का जाएगा, थोड़ा अपडेट हो रहा है, ये 30 का जा रहा है दिस। तो हाइट मतलब आपके वुड से कितना ऊपर मटेरियल ऐड होगा वो हाइट होता है। फिर ये ऑप्शन क्या है, नो लिमिट का मतलब मैं कितनी भी हाइट डाल दूं वहां तक मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब लिमिट टू हाइट कर दूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मान लीजिए यहाँ पे हाइट का लिमिट है, इस हाइट के लिमिट को, अब ये जो प्लेनर में इतना ऑप्शन नहीं होता इसलिए ये अभी भी बंद है, स्केल टू हाइट ये भी बंद है और कांस्टेंट टू हाइट ये भी बंद है। अब ये क्यों बंद है, क्योंकि स्क्वायर और राउंड में देखने को मिलेगा, प्लेनर में केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको हाइट दे सकते हैं बस सीधी सीधी 30, 50, 150, 180, मैं 200, 250 दे दूं, 250 भी ये ले लेगा, क्योंकि इसमें केवल एक ऑप्शन अनेबल है, वो है नो लिमिट। देख सकते हैं 250 भी आपका ले लिया, थोड़ी देर लोड होगा। अब ये सीधा सीधा इसलिए दिखा रहा है बिकॉज प्लेन में सीधा सीधा होता है, ठीक है। फिर आगे चल के स्केल क्या है, ऐड, रिलीफ, मर्ज क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मर्ज, लो, रिप्लेस, ये जब दो ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट होंगे तब दिखेगा, अभी केवल एक पे काम कर रहे हैं इसलिए अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। स्केल पे क्लिक करते हैं, जैसे स्केल में इस समय ऑन कर देता हूँ, या अभी ये नहीं लगेगा बिकॉज ये प्लेनर पे ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल प्लेन में आप ये समझिए केवल इसको हाइट दे देते हैं सिंपल। अब प्लेन के बाद मैं जरा इसकी हाइट को कम करके 50 करता हूँ, और कम कर देता हूं, मैं 20 कर देता हूं। अब हम लोग लगाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, आप देखिएगा इसका जो टॉप है 20 के बाद, 20 तो सीधा सीधा स्टार्टिंग हाइट है, 20 के बाद आपका जो टॉप है वो कुछ इस तरीके से स्क्वायर वाला शेप ले लिया है। अब इस स्क्वायर के शेप को हम लोग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अगर मैं जितना नीचे ले जाऊंगा उतना इस तरीके से नीचे आ जाएगा ऐसे, या अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ऐसे करके ये ऊपर भी आ जाएगा। तो जो स्क्वायर में कुछ इस तरीके से शेप आपको देखने को मिल रहा है। एंगल अगर मैं 30 की जगह 60 डाल दूं तो ये कुछ और ऊपर भी चला जाएगा। ये वही चीज है जो हम एंगल यहाँ से ऊपर नीचे कर रहे हैं, और चाहे तो हम यहाँ पे एंगल को टाइप भी कर सकते हैं। माइनस एंगल मतलब नीचे की तरफ, ये बिल्कुल इस तरह डेप्थ आ गई। ये स्क्वायर लगा हुआ है इस वजह से कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा केवल ये 20 के बाद ही ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको, 20 से पहले कुछ नहीं है। तो जो भी चीज हम लोग यहाँ स्क्वायर में करेंगे वो 20 की हाइट के बाद होगा। अब ये हाइट एक और है, नो लिमिट या लिमिट टू हाइट। इसका क्या ना, नो लिमिट का मतलब ऊपर नीचे कितना भी करे कुछ चेंजेस नहीं है। अगर मैं लिमिट टू हाइट कर दिया तो एक चीज देखने को मिलेगी, मान लीजिए जो इसकी हाइट है मैं 30 कर देता हूँ। मैंने जो इस बल्जिंग की जो बल्ज हो रहा है स्क्वायर, उसकी हाइट तो मैंने 30 डाली, लेकिन ओरिजिनल हाइट मेरी 20 है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कट लग गया यहाँ पे। कट क्यों लग गया, टोटल हाइट 20 है, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये हो रहा है 30। तो लिमिट टू हाइट में ये हाइट को उतने पे काट दे रहा है, उससे ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहा। अब चाहे आप इसको जितना ऊपर नीचे करें, ये 30 की हाइट से ऊपर कट कर देगा जितनी भी चीज है। आप इसको नीचे इस तरह कर दें, ये कट कर देगा। तो लिमिट टू हाइट का मतलब 30 की हाइट के बाद ऊपर सब कट। स्केल टू हाइट का मतलब क्या है, जितनी भी हाइट आपने एंटर की है उस हाइट के ऊपर स्केल को बंद कर देगा। जैसे अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ऊपर जा ही नहीं रहा है। जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो स्केलिंग है वो 30 तक ही एडजस्ट है। 30 के ऊपर ये ना ज्यादा बल्ज करेगा ना ज्यादा बल्ज डाउन करेगा। तो ये चीज स्केल टू हाइट। कांस्टेंट हाइट पे अगर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे 30 की हाइट पे जा रहा है। कॉर्नर एंगल 150 लगे हैं, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 50 की हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे जा जाए। और कॉर्नर एंगल इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, मान लीजिए 50। तो आपको एक नया शेप देखने को मिलेगा, कुछ अलग शेप, उसी ऑब्जेक्ट का कुछ अलग शेप, जिससे हम लोगों ने कॉर्नर एंगल को बदल के देख लिया। तो हाइट अब कॉर्नर एंगल को हम कम ज्यादा करेंगे तो कुछ नया शेप देखने को मिलेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट से, एक ही टूल से
डिफरेंट डिफरेंट शेप को हम अचीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये शेप एडिटर। तो ये था स्क्वायर वाला। 20 के बाद से सब ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब राउंड पे आते हैं। राउंड में भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब ये एक तरीके से बल्जिंग करेगा उस चीज को। दिस ये देखिए, ये राउंड है, ऊपर से इस चीज को राउंड कर दे रहा है, ठीक है। मैंने कलर इसलिए किया ताकि केवल इस 3D पे फोकस रहे। ये राउंड। अब यहाँ पे जो राउंड किया है उसके भी कई ऑप्शन है, जैसे नो लिमिट का मतलब है राउंड ऊपर नीचे करने का। 20 हाइट फिक्स है, 20 के बाद ये ऑप्शन है। ऊपर में चाहे जितना चला जाऊं कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नो लिमिट लगा है। ऊपर ये इतना ज्यादा राउंड कर दिया है कि बन पूरा रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको ऑन कर दूं दोबारा, देखिए बन ये पूरा रहा है, लेकिन जो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है वो केवल इसके बाद से दिख रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हाइट 20 फिक्स है उसके बाद से चीजें दिखती हैं। फिर इसको नीचे अगर मैं कर दूं तो कुछ इस तरीके से मुझे शेप नजर आएगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ। ऐसे नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा और नीचे कर देता हूं। अब ये देखिए, ये धंसा हुआ शेप है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है नीचे से। दिख रहा है? इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर लाऊं, नो लिमिट तो हमने देख लिया। दूसरा आता है, मान लीजिए इसको मैंने इतना ऊपर कर दिया, लेकिन लिमिट टू हाइट लगा दिया कि एक हाइट के बाद ऊपर का कट कर दे। तो इस समय जो हाइट है मैं कह देता हूं, मान लीजिए 10 की हाइट के बाद ऊपर का कट कर दे। तो आप देखेंगे इसने बल्ज किया, लेकिन 10 की हाइट के ऊपर ये कट कर दिया। हाइट काफी कम हो गई है, मैं हाइट 30 कर दे रहा हूं। ये देखिए यहां तक जा रहा था, जाता काफी और ऊपर तक, देखिए ना ये ऊपर तक जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइट 30 तक सेट है, तो 30 के ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर का सब कट कर दिया। फिर आता है स्केल टू हाइट, जो भी स्केल करेगा वो उस हाइट के ऊपर ले ही नहीं जाएगा जितनी हाइट हमने डाल रखी है। तो ये था आपका स्केल टू हाइट। कांस्टेंट हाइट का मतलब एक पर्टिकुलर हाइट है, उसके ऊपर ये जाएगा। तो ये जनरल टूल थे जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। राउंड, स्क्वायर, प्लेन, इससे एंगल, इससे हाइट, कॉर्नर एंगल कितना चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग हाइट कितनी रहेगी, और ये सब ऑप्शन। अब आता है नोड एडिटिंग। ये क्या है? देखिए क्या होता है कि आपने 2D लेयर को ड्रॉ किया, जब तक आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक नोड एडिटिंग, और इस एडिटिंग को ऑन करके वेक्टर को मॉडिफाई करने पे ये शेप मॉडिफाई होगा। लेकिन अब वेक्टर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। आप चाहे तो इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके वेक्टर को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे नोड देखिएगा, मैं नोड को पकड़ के मॉडिफाई कर रहा हूँ तो शेप रियल टाइम में मॉडिफाई हो रहा है। तो ये इसकी बहुत एक अच्छी चीज है कि हम 3D में तुरंत देख सकते हैं 2D शेप बनाने के बाद कैसा आपका ऑब्जेक्ट शेप हो रहा है। वर्चुअल मिड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन और आ गया, तो यहाँ पे इसको और इसको मैं ऑप्शन को आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये कुछ एक नया शेप बन के आ गया उसी शेप का। इसी ऑप्शन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कई ऑप्शन और भी आते हैं। ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ऑप्शन को मॉडिफाई करेंगे। अभी केवल एक जनरल चीज दिखानी थी, इसको कर दिया। इसको अप्लाई कर देंगे तो अब ये फाइनल हो चुका है आपका 3D शेप। दिस इज 3D शेप। तो ये था इसका पहला शेप एडिटर। इसमें एक चीज और थी जो कि मैंने कहा था जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तब कंबाइन होगा। अब इनको डिलीट करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर जो बना था सैंपल में उसको डिलीट मार दें तो वेक्टर डिलीट हो जाएगा। सॉरी, डिफॉल्ट पे बना होगा शायद, इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं। लेकिन 3D व्यू अभी भी है, क्योंकि वेक्टर डिलीट करने पे 3D व्यू डिलीट नहीं होता। हाँ, एक ऑप्शन चला गया कि अब वेक्टर को मॉडिफाई करने पे 3D को इफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर रहा ही। अब इसको कैसे डिलीट करेंगे, तो रिलीफ लेयर पे जाइए, एक नई लेयर पहले बनाइए, और ये जो पुरानी लेयर है इसको डिलीट मार दीजिए, तो ये चला जाएगा क्योंकि एक एक लेयर में काम करता है। तो हम लोग दूसरी एक अब चीज देखने जा रहे हैं, वो क्या, मान लीजिए मैं 2D पे जाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। वही शेप एडिटर में जो आखिरी ऑप्शन बाकी था उसको देखेंगे, और इसको अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अलाइन टूल पे जाता हूँ। पहले इसको आप क्रिएट कर दें, फिर अलाइन पे जाइए, अलाइन टूल पे जाइए, अलाइन पे क्लिक करें तो ये आपका अलाइन हो गया। बाहर आइए, अलाइन टूल करने के बाद हम लोग लेयर 1 में इसको रीनेम कर देते हैं, नाम डाल देते हैं रेक्टेंगल।
हम चाहे तो एक ही में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग में कर रहा हूँ ताकि वो चीजें समझ में आए। रेक्टेंगल पे जाके मैं शेप एडिटर में जाता हूँ और इसको मान लीजिए मैं मॉडिफाई कर देता हूँ 3D व्यू पे जाके, राउंड लगा के हल्का से इस तरीके से बल्ज दे दिया, और हल्की सी हाइट नीचे से रहे तो वो चीज मैं मान लीजिए 10 डाल देता हूँ। तो 10 की हाइट के बाद हल्का से इस तरीके से बल्ज मिलेगा ऐसे, या मान लीजिए अंदर की तरफ मिले, या स्क्वायर कुछ भी जो है स्क्वायर में कर देता हूँ, इतना मैं कर देता हूँ स्क्वायर हल्का से। ठीक, अप्लाई कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब मैं एक दूसरी 2D बिट मैप पे जाता हूँ और इसी के अंदर एक और शेप बनाता हूँ, मान लीजिए स्टार, ऐसे मैंने बना दिया। हम चाहे तो इसको बीचों बीच यहाँ भी कर सकते हैं या बाद में इसको अलाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको प्रेफर है। तो मैंने बना दिया। फिर से हम 3D शेप में आ रहे हैं और इसको मैं फिर से शेप एडिटर लगा रहा हूँ। चाहता तो इसकी लेयर बदल सकता था, लेकिन मैं इसी में कर दूंगा, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। इसको मैं मान लीजिए राउंड कर देता हूँ, वो ऑब्जेक्ट है राउंड पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया शेप जो है वो बन के आ गया है रेक्टेंगल के ऊपर। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसका मैं वेक्टर ऑफ करता हूँ। अब देखिए, तो इस समय दो शेप से कंबाइन हो के ये एक ऑब्जेक्ट मिलके आया है। अब इसने कंबाइन ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन चेक था जिसका नाम था ऐड रिलीफ, मतलब दो 3D ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, इस वजह से ये ऑप्शन मिला। मान लीजिए अगर मैं सबट्रैक्ट लगा देता तो उस चीज को वो डिलीट कर देता है। इससे कटिंग दिख रही होगी। वही चीज अगर मैं मर्ज हाई कर देता तो जो मैक्सिमम हाइट है वहीं तक उसको मर्ज कर देगा, वो स्टार को दिख नहीं रहा क्योंकि मैक्सिमम हाइट में मर्ज हो गया। मर्ज लो कर दूंगा तो जितना नीचे वाला मर्ज है आखिरी, उतनी चीज को मर्ज कर देगा। रिप्लेस कर दूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस ही कर देगा उस ऑब्जेक्ट से। ये कुछ ऑप्शन है जिनकी हेल्प से सेम ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे मॉडिफाई कर सकते हैं। इस समय जो मैंने लिया था वो इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने को लिया था, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट अगर लेना होता तो मैं उसको दूसरी लेयर पे बनाता, तो वो दूसरे को मॉडिफाई कर देता इससे। तो ये था आपका पहला ऑप्शन जिससे हमने इस तरीके 3D बनाया। अभी हम लोग 2D शेप से ये जो पढ़ा है शेप एडिटर, वो 3D पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो मैं सेंड करूंगा जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग शेप की। और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का फिर से एक 3D टूल जिसका नाम है टूरेल स्वीट। यही सब टूल का यूज करके एट द एंड में फाइनल मशीनिंग हम इस पे लगा देंगे। तो जो चीज आपको इस पे ऐसे दिख रही है वही कटिंग होने के बाद आपको दिख जाएगी। तो ये था इसका आज का पहला 3D टूल शेप एडिटर। इसी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग वेक्टर बना के डिफरेंट को ऊपर नीचे करके आप अप टू डेप्थ लगा दीजिए, राउंड लगा दीजिए, प्रोफाइल लगा दीजिए, बहुत सारे शेप बन जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही बने, मैं इसी में कोई दूसरा बना सकता हूँ ऐसे करके, इसी में मैं ये भी बना सकता हूँ। मैंने उस चीज को सॉरी इसको बीच में करता हूँ, क्रिएट नहीं किया था इसलिए चला गया था। इसी में ये भी बना सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कितने बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक पेज पे केवल एक ही आएगा, कितने भी आ सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वेक्टर ऑन करें, और वेक्टर ऑन करने के बाद हमें सारे वेक्टर दिखाई पड़ गए। मान लीजिए अब इस वेक्टर को, चलो इसको मैंने क्रिएट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पे फिर से शेप एडिटर लगा दिया और राउंड लगा दिया। अब आप देख रहे हैं इसके साथ भी जुड़ जा रहा है। मान लीजिए मुझे इसको इसके साथ नहीं जोड़ना है, इसको बिल्कुल अलग रखना है। ये इसके साथ क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि ये तो अलग था। देखिए जोड़ इस वजह से रहा है बिकॉज ये जो रिलीफ है सारी वो एक ही लेयर में बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई लेयर बनाते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूं इलिप्स, और इस लेयर को एक्टिव कर देते हैं। अब मैं इसमें शेप एडिटर लगाने जा रहा हूं। एक चीज बस मैं और मिसिंग कर दी, मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है वो अभी भी इस लेयर में है, तो मैं इसको डिलीट मारता हूं और इलिप्स की लेयर पे जाता हूं। में जाते हैं, इलिप्स है आपका शेप एडिटर में, और इसको आप स्क्वायर वगैरह जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। राउंड देना है राउंड दे दीजिए। यहाँ से ऑप्शन है, इसको बढ़ा करिए तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा।
तो एक ही प्रोफाइल पे चाहे जितनी प्रोफाइल बनानी है वो कर देंगे। आगे चल के कोई मैं एक इमेज को ट्रेस करके या वेक्टर इमेज को ट्रेस करके या किसी भी इमेज को सीधे इसी में ट्रेस करके उसको 3D में कन्वर्ट कर, लेकिन उससे पहले हमें सारे टूल 3D में आने चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।